सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ का प्रूफ देखा था। इस लेक्चर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रूफ देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम प्रूफ आइडेंटिटीज़ या लॉ का प्रूफ हम काउंटर एग्जाम्पल या हम जनरलाइज वे में भी कर सकते हैं। तो सिमिलरली हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के साथ भी या तो हम एक काउंटर एग्जाम्पल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, और जनरलाइज वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम मैं आपको दो में से एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का प्रूफ का मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। सेकंड आप लोग खुद प्रैक्टिस करिएगा। अगर क्वेरी होती है कोई आपकी तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगेन हमारे सेट में 2 ऑपरेशंस होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी हमारे 2 होते हैं। फर्स्ट इज द यूनियन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द इंटरसेक्शन, which is A union B intersection C is equals to A union B intersection A union C. And second one is A intersection B union C is equals to A intersection B union A intersection C. तो यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट का प्रूफ देखेंगे कैसे करना है। सिमिलर वे में आपको सेकंड का प्रूफ भी करना होगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज बी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन सी। हेयर अगेन सेट प्रॉपर्टी ये कहती है हमें जो अप्रोच यूज़ करनी है, अप्रोच लेके चलना है, वो अकॉर्डिंग टू एज पर सेट प्रॉपर्टी लेके चलना है। तो सेट प्रॉपर्टी कहती है कि इफ़ एनी सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड any set B is the subset of A, it implies both sets are equal। तो सेम अप्रोच हमें यहाँ पे भी लेकर चलनी है कि हमें क्या करना है, LHS को RHS का सबसेट प्रूफ करना है और RHS को LHS का सबसेट प्रूफ करना है, और उसी से हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, विच इज़ LHS इक्वल्स टू RHS। तो इस अप्रोच को लेते हुए हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, वर्क करना है। तो अगेन सबसे पहले मैं LHS पे हम लोग प्रूफ करेंगे LHS को RHS का सबसेट। हमने कंसीडर करा एनी एलिमेंट, लेट एनी एलिमेंट X बी एनी एलिमेंट इन सेट A intersection A union B intersection C. This is the left hand side, that is X belongs to A union, X belongs to A union B intersection C. It means we can write it as X belongs to A union X belongs to B union C. Sorry, it will be intersection. Sorry, B intersection C. इसको जब हम ओपन करेंगे तो it will be X belongs to A, और यूनियन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यू और में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन एंड में कन्वर्ट हो जाता है एक्स बिलोंग्स टू सी, बिकॉज इंटरसेक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है, वो यहीं पे मैं मेंशन कर देती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंटरसेक्शन में दोनों एलिमेंट, वो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में कॉमन होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी राइट इट एज एंड। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कर देना है, हमें नेक्स्ट स्टेप में इसका बी और सी के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करवा देना है, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। दिस वन बी के साथ जब ए का और ऑपरेशन करवाया एंड ए का जब सी के साथ और ऑपरेशन करवाया, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। तो इट कैन बी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, एंड इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा
ए इन यूनियन सी, यानी लेकर हम चल रहे थे कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी था, दिस विल बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी था, लेकिन यहाँ पे आ रहा है, डिराइव होके आ रहा है कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, हेंस ये A union B intersection C is the subset of A union B intersection A union C. This is your equation 1. Basically, here we have proof HLS is the subset of RHS. Okay? नेक्स्ट स्टेप में हमें RHS को LHS का सबसेट प्रूफ करना है, तो वहाँ पे अब हम RHS कंसिडर करेंगे. RHS अगेन let Y be any element in set A union B intersection A union C, यानी Y belongs to A union B intersection Y belongs to A union C. तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो इट विल बी Y belongs to A union B इंटरसेक्शन y बिलोंग्स टू a यूनियन c. तो यहाँ पे y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ये तो एक पार्ट हो गया. इंटरसेक्शन को एंड में कन्वर्ट कर देंगे, एंड y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू c. दिस इज योर दिस पार्ट. अब y बिलोंग्स टू a दोनों में कॉमन है, b के साथ और a के साथ, c के साथ भी उसको कॉमन ले लेंगे. y बिलोंग्स टू a किस ऑपरेशन के साथ, और ऑपरेशन के साथ, सिंपल मैथ्स है. और y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c. दैट मीन्स y बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c. अगेन स्टार्ट किया था कि y जो है बिलोंग कर रहा है a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c को, और प्रूफ होकर आ रहा है, डिराइव होकर आ रहा है कि y बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c. हेंस a यूनियन b intersection A union C is the subset of A union B intersection C. That is your equation 2. Or you can say here RHS is the subset of LHS. ठीक है, तो from equation 1 and 2, 1 and 2, A union B intersection C equals to A intersection A union B intersection A union C. वही हमें प्रूफ करना था, है ना. हमने क्या करा, जनरल अप्रोच यूज करी. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दो लॉ फॉलो होते हैं, एक यूनियन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इंटरसेक्शन, एक इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर यूनियन. हम फर्स्ट पार्ट इस लेक्चर में कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है. कॉन्सेप्ट अप्रोच हम वही लेकर चल रहे हैं कि राइट हैंड साइड को लेफ्ट का सबसेट, लेफ्ट को राइट का सबसेट, हैंस बोथ साइड्स आर इक्वल. एक एलिमेंट लिया एक्स, ओपन बिलोंग्स करवाया लेफ्ट हैंड साइड से, और बिलोंग्स करवाते करवाते उसको हमने सबसेट प्रूफ कर दिया RHS का. सिमिलरली RHS में एक एलिमेंट लिया, उसको राइट हैंड साइड से बिलोंग करवाया, और सॉल्व करते करते उससे सबसेट बना दिया LHS का. बोथ साइड सब एक दूसरे की सबसेट है, हैंस बोथ साइड्स आर इक्वल. ओके, आई थिंक समझ आ गया होगा आप लोगों को. इसका सेकेंड पार्ट इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर यूनियन, आप लोग खुद ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए उसकी. ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी जो आती है, नेक्स्ट जो हमें प्रूफ करना है वो है डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली क्या कहता है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. डी मॉर्गन्स लॉ का सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड इंटरसेक्शन के फॉर्म में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. अगेन सेम अप्रोच हम यूज़ करेंगे, और मैं आपको फर्स्ट पार्ट
मैं खुद आपको ये लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी, सेकेंड पार्ट आप लोग प्रैक्टिस में करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है मेरा A union B whole complement is equals to A complement intersection B complement। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले, सेम अप्रोच, लेट x be any element in set A union B complement. Okay, sorry, this will be whole complement, A union B whole complement. That means x belongs to A union B whole complement. It means x कॉम्प्लीमेंट है, तो यानी कि ये हो जाएगा x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, अब क्यों? जब ये x इनके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो यानी a और b में तो वो है ही नहीं। ठीक है, और जब वो x ना तो b को बिलोंग कर रहा है ना तो a को बिलोंग कर रहा है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने प्लेस चेंज कर दिए, इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब ध्यान दो, जब x a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, उनके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, यानी a और b को वो बिलोंग ही नहीं कर रहा होगा। इसलिए हमने क्या कर दिया इसे ओपन करके कि x a डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। बट अगर मैं और ले रही हूँ, अगर x a को भी बिलोंग नहीं कर रहा है और b को भी बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी मस्ट कंडीशन है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, मस्ट कंडीशन आ जाएगी। तो बट हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट है तो यानी x belongs to A complement and intersection B complement। ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं LHS फिर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने लिया कि कोई भी x एलिमेंट है जो लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग कर रहा है, A यूनियन B को। अब एक सिंपल सी बात देखिए, अगर A इज इक्वल्स टू 1 2 है, B इज इक्वल्स टू 3 4 है और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ये है। अब मैंने कहा कि 5 बिलोंग्स टू A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट है, क्योंकि A यूनियन B क्या है? A यूनियन B तो 1 2 3 4 है, यानी A यूनियन B 1 2 3 4 है, तो 5 कॉम्प्लीमेंट 5 जो है वो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो यानी A यूनियन B 1 2 3 4 है। दैट मीन्स ना तो 5 A को बिलोंग कर रहा है और ना 5 B को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और यूनियन लग रहा था इसलिए हमने और लगा दिया, तो और को हमने कंफर्म आ रहा है हमारे पास कि 5 A में भी नहीं है 5 B में भी नहीं है, दैट मीन्स कंफर्मेशन हो गया कि एंड है। अगर x a को बिलोंग नहीं कर रहा तो a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो a में भी आ रहा है, a कॉम्प्लीमेंट में भी आएगा और b कॉम्प्लीमेंट में भी आएगा, तो दैट इज मस्ट कंडीशन। तो x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगर आप चाहो तो आप इसको यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। x belongs to A union B complement, hence x does not belongs to A union B। ठीक है, इसका मतलब दिस इज, इसको आप काट सकते हो डायरेक्ट, यानी x does not belongs to A और x does not belongs to B, फिर आप सीधे कर सकते हो। नाउ कम टू द RHS। RHS में हमने क्या कहा, एक मिनट, यहाँ पे हमने अभी सबसेट नहीं लिखा है, तो हम बोल रहे हैं कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, डिराइव होकर आ रहा है x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन
B complement. This is your equation 1. Next, move to the RHS. Let Y be any element in set A complement intersection B complement. यानी कि दिस विल बी, इससे इधर लिख लेते हैं, x हम y ले रहे हैं, y बिलोंग्स टू A complement intersection B complement, यानी y belongs to A complement and y belongs to B complement. Okay, that means y does not belongs to A and y does not belongs to B. ठीक है, y a को भी बिलोंग नहीं कर रहा, y b को भी बिलोंग नहीं कर रहा, यानी ये तो हो सकता है कि y बिलोंग्स टू a एंड का यूनियन और b होल कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, दैट मीन्स a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हमने वाई को हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करवाया था, आ रहा है वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट. दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. इक्वेशन 2. यहाँ पे आपका आर एच एस एल एच एस का सबसेट आ गया है. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में from equation 1 and 2, A complement A union B whole complement is equals to A complement intersection B complement. वही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ. अब स्टूडेंट्स इसका जो सेकेंड पार्ट है, वो सेकेंड पार्ट इज A इंटरसेक्शन B, A intersection B whole complement is equals to A complement union B complement. ये पार्ट आप लोग खुद ट्राई करिए. इन केस कोई क्वेरी आती है, कोई डाउट आता है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.